हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीको ऑटोमेशन से। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो सीरीज का मॉड्यूल 4 पार्ट 2, जिसमें हम लोग इनपुट बॉक्स फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग अहेड, अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज की प्रीवियस वीडियोस मिस की है या अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जो प्रीवियस वीडियोस है उसकी जो लिंक है इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। I personally recommend कि आप प्लीज गो थ्रू देम वंस बिफोर जंपिंग टू दिस मॉड्यूल फॉर पार्ट 2। तो चलिए बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं। द इनपुट बॉक्स फंक्शन prompts the users to enter values. After entering the values, if the user clicks the OK button or press enter on the keyboard, the input box function will return the text in the text box. If the user clicks the cancel button, the function will return an empty string. अगर सीधी सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो सिमिलर टू मैसेज बॉक्स फंक्शन, ये इनपुट बॉक्स फंक्शन जो काम करता है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपको अगर यूजर से कोई इनपुट लेना है तो उस चीज़ का काम ये इनपुट बॉक्स फंक्शन करता है। इसमें एक चीज़ लेकिन जैसे कि नाम में लिखा हुआ है, ये सिर्फ उतना ही काम करेगा, मैसेज बॉक्स की तरह अलग अलग काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट लेने का काम करेगा। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। स्टार्ट्स विद द रिजर्व्ड कीवर्ड इनपुट बॉक्स फॉलोड बाय प्रॉम्प्ट, comma followed by title, comma followed by default, followed by xpos, followed by ypos, then help file and context। ये थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल में कैसे रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट बॉक्स जो रिजर्व कीवर्ड है फॉलोड बाय इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज एंटर योर DOB दैट इज डेट ऑफ बर्थ, कॉमा अगेन इन्वर्टेड कॉमा, उसमें आएगा यूजर इनपुट, कॉमा उसके बाद आएगा जो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सिंटैक्स में वो चीज़, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में रहेगी, फॉलोड बाय कॉमा, देन एक्स पोजीशन की कुछ वैल्यू है और वाई पोज की कुछ वैल्यू है। ठीक है। तो इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहेगा, जो विंडो पॉपअप होगी वो कैसे दिखेगी। ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है वो है प्रॉम्प्ट, कुछ यहाँ पे ऐसे दिखेगा। वो जो ब्लू बॉक्स वहाँ पे दिखा हुआ है जिसमें यूजर इनपुट लिखा हुआ है वो रहेगा टाइटल, वो इस पर्टिकुलर विंडो का टाइटल रहेगा, वो ऐसे दिखेगा। फॉलोड बाय जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, जो यहाँ पे नीचे जो स्पेस दी हुई है, जो वाइट में आपको जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है वो स्पेस है जहाँ पे यूज़र इनपुट एंटर करेगा, लेकिन उसको इनपुट किस फॉर्मेट में आपको चाहिए यूज़र को अगर गाइड करना है तो उसके लिए इस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट वाला जो ये कंटेक्स्ट है या सिंटैक्स है उसका यूज़ किया जाता है। फॉलोड बाय ये जो दो वैल्यूज़ है इसका क्या मतलब है और ये क्या काम करती है। तो अगर मैं आपको समझाने की सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, जब भी आप ये इनपुट बॉक्स पॉपअप होगा, आप ये प्रोग्रामिंग में आप वीडियो एडिटर में आप लिखोगे VB एडिटर में और इसको रन करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉपअप होगा वो सेंटर ऑफ स्क्रीन पे पॉपअप होगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ये सेंटर पे नहीं बल्कि ये लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर में चाहिए या राइट साइड बॉटम में कॉर्नर चाहिए और कहीं चाहिए, दैट पोजीशन यू कैन डिसाइड बाय गिविंग दीज टू पैरामीटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर डिस्क्रिप्शन, प्रॉम्प्ट अ रिक्वायर्ड पैरामीटर, जैसे कि लिखा हुआ है ये कंपलसरी पैरामीटर है, दिस यू कैन नॉट स्किप। String that is displayed as a message in the dialog box. The maximum length of prompt is approximately 1024 characters. If the message extends to more than a line, then the lines can be separated using the carriage written character CHR13 or a line feed character CHR10 between each line. ये जो प्रॉम्प्ट अगर आप पढ़ोगे मैसेज बॉक्स के साथ कंपेयर करोगे तो वर्ड टू वर्ड सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। याद रखने वाली चीज़ दो है, जैसे कि फर्स्ट वाली लिखी हुई है ये कंपलसरी पैरामीटर है, दिस यू कैन नॉट स्किप, एंड सेकेंड इसकी जो कैरेक्टर लेंथ होती है विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 1024 कैरेक्टर्स। टाइटल, जैसे कि लिखा हुआ है दिस इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, a string expression displayed in the title of the dialog box. If left blank, the application name is placed in the title bar. Application name रहेगा Microsoft Excel,
तो अगर आप ब्लैंक रखते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख के आएगा इन द प्लेस ऑफ टाइटल, बट टाइटल लिख के जरूर आएगा डिफॉल्ट। एंड ऑप्शनल पैरामीटर अगेन, a default text in the text box that the user would like to be displayed। देखिए ये जो चीज़ है डिफॉल्ट इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंस वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर समझिए मुझे यूज़र से नंबर फॉर्मेट में यानी कि न्यूमेरिक इनपुट लेना है और यूज़र ने गलती से अगर कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप कर लिए तो आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है पूरा गड़बड़ा जाएगा और एरर दिखाना शुरू कर देगा। तो इस पैरामीटर की हेल्प से आपको यूज़र को पर्टिकुलरली गाइड करना होता है कि बीइंग अ डेवलपर आपको यूज़र से किस फॉर्मेट में किस तरीके का इनपुट चाहिए। तो VBA ने ये आपको एक फीचर दिया हुआ है विच यू हैव टू यूज स्मार्टली व्हाइल यूजिंग दिस इनपुट बॉक्स फंक्शन। कि जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने यूज़र से मांगा था कि डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ मैं किसी भी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। जैसे समझिए अभी 10th-Jan-1980 ये भी फॉर्मेट रहेगा, ये भी सही है, बट मुझे चाहिए इनपुट इन द फॉर्मेट DDMMYY, डेट मंथ ईयर। तो मैंने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में लिख के रखा हुआ था कि भाई मुझे जो इनपुट चाहिए इस फॉर्मेट में चाहिए, तो इसी फॉर्मेट में आप दो। क्योंकि एक चीज़ बीइंग अ डेवलपर आपको हमेशा याद रखनी होती है, यूज़र इज़ नॉट स्मार्ट। यूज़र जो भी रहेगा, जो आपका प्रोग्राम यूज़ करेगा, वो कभी भी ऐसे आपको ट्रीट करना होता है कि ही इज़ नॉट एट ऑल स्मार्ट। आपको हर चीज़ उसको स्पून फीड करनी होती है और उससे लेनी होती है, सो दैट योर एग्जाम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है विल नॉट बी अबंडन्ड, वो एरर ना दिखाए। उसके बाद आता है हेल्प फाइल। जैसे लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया हुआ था, अगर कोई हेल्प टॉपिक आपको इनपुट बॉक्स में ऐड करवाना है तो उसके लिए हेल्प फाइल का यूज़ होता है, बट दिस इज़ ऑफ प्रैक्टिकली नो यूज़, सो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है अपना एक्सपॉज और उसके बाद आता है वाईपॉज। तो दोनों साथ में देखेंगे सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सपॉज क्या होता है? ऑप्शनल पैरामीटर है। द पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्रॉम्प्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन हॉरिजॉन्टली। तो जब भी आप एक्सपॉज की वैल्यू देते हो, वो क्या करता है, जो आपका जो इनपुट बॉक्स ओपन होने वाला है उसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन हॉरिजॉन्टली, वो डिसाइड होती है दिस एक्सपॉज वैल्यू से। अगर आप ब्लैंक रखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो VB एडिटर लेता है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड ले लेगा। इसको मेज़र किया जाता है ट्विप्स में। ट्विप्स क्या है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो वाईपॉज क्या होता है? सिमिलर टू एक्सपॉज, ये भी ऑप्शनल पैरामीटर है। ये द पोजीशन ऑफ y एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्रॉम्प्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन बट वर्टिकली। तो एक्स में जो रहेगा एक्सपॉज में, जो लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन से हॉरिजॉन्टली जो पोजीशन है वो डिसाइड करेगा, और वाईपॉज लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन से वर्टिकली पोजीशन डिसाइड करेगा आपकी इनपुट बॉक्स की। ब्लैंक रखते हो तो ये भी वर्टिकली सेंटर्ड ले लेगा बाय डिफॉल्ट। ये भी ट्विस्ट में गिना जाता है। कंटेक्स्ट, यू हैव टू यूज इट विथ हेल्प फाइल और यू कैन नॉट यूज इट, दोनों साथ में ही यूज होते हैं। ट्विप इज नथिंग बट इट्स 1/20th ऑफ अ पॉइंट। तो आप सोचोगे कि कितनी छोटी वैल्यू है ये ट्विप, एक पॉइंट का 20वां हिस्सा। There are 72 points in an inch। ये लाइन लिखने का सिर्फ एक ही पर्पज है, जब भी आप एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन की वैल्यू दोगे इट मस्ट बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 1000। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था, वहाँ पे लिखा हुआ था 12,000 एंड 8,000, तो ये कभी भी 1000 के मल्टीपल्स में ही होगी। अगर आप 1, 2, 3 या ऐसा कुछ वैल्यू दोगे तो ये कहीं लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे जो हम लोग कवर करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन इन अ बेटर वे। तो लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल बाय गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम विद द हेल्प ऑफ इनपुट बॉक्स। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैं जो प्रोसीजर टाइप करूँगा उसमें क्या होगा कि यूजर से हमको डायमीटर ऑफ सर्कल ये इनपुट लेना है और बेस्ड ऑफ दैट हम लोगों को एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक मैंने फंक्शन प्रोसीजर बनाई हुई है जिसको मैंने नाम दिया है एरिया ऑफ सर्कल, एज यू कैन सी ओवर हियर।
उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा विच इज़ नथिंग बट डायमीटर। सो मैंने उसको नाम दिया हुआ है डिम डाया। डाया इज़ माय वेरिएबल, और उसका जो इनपुट टाइप यानी कि जो वेरिएबल टाइप है वो न्यूमेरिक टाइप है विच इज़ सिंगल, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट बॉक्स फंक्शन मैं डायमीटर की वैल्यू इनपुट यूज़र से ले रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक फंक्शन यहाँ पे जो टाइप किया है विच स्टार्ट्स विथ प्लीज एंटर डायमीटर ऑफ सर्कल। ये जो चीज़ लिखी हुई है दिस इज नथिंग बट अ प्रॉम्प्ट ऑफ दिस इनपुट बॉक्स फॉलोड बाय यूजर इनपुट, ये रहेगा टाइटल, फॉलोड बाय प्लीज एंटर अ न्यूमेरिक वैल्यू। ये जो है वो डिफॉल्ट है। तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ सर्कल का विच इज नथिंग बट पाई बाय 4 इंटू डायमीटर स्क्वायर एंड फंक्शन। तो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए देखते हैं यही फंक्शन हम लोग एक्सेल एडिटर में कैसे दिखेगा और क्या काम करेगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो मॉड्यूल 3 की अपनी हमने जो शीट यूज़ की थी वही ले ली है अभी। इसमें हम लोग स्टार्ट विथ एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं और इसमें एक नई प्रोसीजर भी क्रिएट कर लेंगे। इसको मैं नाम दूंगा जैसे कि वहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हम लोग सब प्रोसीजर नहीं बना रहे, हम लोग फंक्शन प्रोसीजर बना रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकली हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड कर रहे हैं एक्सेल की लाइब्रेरी में। तो दिस विल बी पब्लिक ओनली, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेंगे विच स्टार्ट्स विथ डिम फॉलोड बाय वेरिएबल का जो नाम है वो एज। तो मैं यहाँ पे सिंगल ये जो अपना जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो ले लूँगा ना। हमको यूज़र से इनपुट लेना है, ये वाला जो वेरिएबल है उसमें वो इनपुट फीड होगा या उसमें वो स्टोर होगा और वही अपने आगे प्रोसीजर में यूज होगा। उसके लिए ना इनपुट बॉक्स इनटू ब्रैकेट। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, नॉर्मल आप जो सिंटैक्स है उसमें देखोगे तो उसमें ब्रैकेट नहीं है, लेकिन जब आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में उसकी जो इनपुट बॉक्स के जो इनपुट आएगा उसको अगर फीड करना है तो आपको उसमें कंपल्सरीली ब्रैकेट ऐड करना होता है। सो प्लीज कीप इन माइंड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज एंटर डायमीटर और सर्कल, ठीक है। ये हो गया अपना प्रॉम्प्ट फॉलोड बाय टाइटल यूजर इनपुट। सिंस यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉलोड बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट। अभी अगर डायमीटर समझिए मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया और यूजर ने अगर जो इनपुट है वो अल्फाबेट्स में देती है, विल इट वर्क? इट विल नॉट, क्योंकि हमको चाहिए होगा जो भी वो वैल्यू देगा इट शुड बी अ न्यूमेरिक वैल्यू ओनली। इसके लिए मैं यहाँ पे यूजर से जो रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज एंटर अ न्यूमेरिक वैल्यू। इससे यूजर को पता चल जाएगा कि मुझे जो चाहिए फॉर्मेट वो चाहिए न्यूमेरिक। ये भी हो सकता है उसमें नॉट नेसेसरी कि आपको ये होल नंबर हो, यानी कि आप जो फुल डिजिट हो 1 2 3 4 उसमें जो आपको 1.1 2.2 ऐसे भी वैल्यू देगा तो भी चलेगा, बट इट शुड बी अ नंबर ओनली, अदरवाइज मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा नहीं। तो ये जो फंक्शन का नाम है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये जो वैल्यू होती है मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 4 इंटू डायमीटर इंटू डायमीटर, या आप डायमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम। तो ये जो चीज़ है हमने एक नई प्रोसीजर ऐड कर ली यहाँ पे, ठीक है। सो मैं सेव कर लेता हूँ। नाउ चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं और पहले तो यहाँ पे जाके देख लेंगे कि सच में ये प्रोसीजर ऐड हुई है क्या। तो लेट्स स्विच टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल जो मैंने प्रोसीजर ऐड की थी, ठीक है।
तो अगर मुझे वो प्रोसीजर यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो एक मेथड तो यहाँ से हो गई कि आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जो सेकेंड मेथडोलॉजी है वहाँ पे सीधे आप इज इक्वल टू टाइप करो, आपको फंक्शन का नेम पता है, यहाँ से ही करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ फॉर द टाइम भी। सेव नाउ इज इक्वल टू नाउ। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल जो फंक्शन मैंने नया ऐड किया हुआ है वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं टैब देता हूँ तो ये पूरा फंक्शन लिख के आ जाएगा। फिर से एक बार जब टैब देता हूँ तो दिस इज द प्रोसीजर वी हैव क्रिएटेड। हमने इसको टाइटल दिया था यूजर इनपुट, जो डिस्प्ले हो रहा है। इसका जो प्रॉम्प्ट हमने दिया था प्लीज एंटर डायमीटर ऑफ सर्कल फॉलोड बाय, जो डिफॉल्ट था जो हमने यूजर को गाइड करने के लिए लिखा हुआ था प्लीज एंटर न्यूमेरिक वैल्यू। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में आपका बटन्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। बटन्स बाय डिफॉल्ट ओके और कैंसिल ही रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ इनपुट दे देते हैं, लेट अस से 10 ओके। तो ना एक्सेल ने हमने जो नया फंक्शन डिफाइन किया हुआ था उसका यूज करके जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर लिया। अभी हमने इनपुट मेंशन, जो यूजर को हमने यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं किया है तो उसने भी कोई यूनिट मेंशन नहीं किया। सिमिलरली चलिए और एक बार करके देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद मैं दूंगा एक टैब तो ये विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें मुझे अभी इनपुट देना रहेगा लेट अस से 15.75, नॉट नेसेसरी ये होल नंबर हो। ओके। सो अगर आप प्रैक्टिकली भी कैलकुलेट करके देखो कि इसका जो एरिया होता है सर्कल का फॉर दैट पर्टिकुलर डाया इतना ही रहेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और डू शेयर दिस वीडियोस विथ योर कलीग्स हु वांट टू लर्न VB। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं इस वीडियो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।